लोकसभा में बढ़े निलंबन के आंकड़े। बीते 2 दिनों में 2 विपक्षी सांसद निलंबन के बाद अब कुल संख्या 143 पर जा पहुंची। सांसदों के निलंबन पर बोली कांग्रेस। संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी कहा, लोकतंत्र का गला घोंटा गया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को दो टूक कहा कि सांसदों के निलंबन वापसी तक ये प्रदर्शन रहेगा जारी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्षी सांसदों पर पलटवार। कहा कि संसदीय नियमों को तोड़ने और विवादित व्यवहार की वजह से उन्हें ये सजा मिली। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का विजय चौक से संसद तक मार्च। 140 से ज्यादा सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने के मामले में बरसे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को विपक्ष बख्श नहीं रहा। उपराष्ट्रपति के समर्थन में राज्यसभा में 1 घंटे तक खड़े रहे बीजेपी के सांसद। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगे। निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने माफी मांगने से किया इनकार। कहा कि मेरे मन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए बहुत सम्मान। कल्याण बनर्जी और दूसरे विरोधी सांसदों पर जेपी नड्डा का पलटवार। बोले कि जोकर की तरह है विपक्षी सांसद। धनखड़ के खिलाफ मिमिक्री को लेकर बीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन। कल होगा राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। संसद में सुरक्षा चौक पर विपक्ष में बहस जारी रहने के आसार। गृह मंत्री से सुरक्षा चौक पर बयान चाहता है विपक्ष। सांसदों के निलंबन मामले में विपक्ष का विरोध जारी। शुक्रवार को इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। संसद शीतकालीन सत्र का 14वां दिन। राज्यसभा में लाया जाएगा 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल। लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल विधेयक पास। राजद्रोह कानून अब खत्म किया गया। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग मामलों में मौत की सजा मिलेगी। हथियारों के साथ देश के खिलाफ विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी जेल। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही भी होगी तय। 3 दिनों के भीतर एफआईआर करनी होगी दर्ज। आज होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए बैठक। विपक्षी गठबंधन की बैठक के 2 दिनों के बाद खड़गे करेंगे सीडब्ल्यूसी की बैठक। चुनावों में हार के कारणों पर होगा विचार विमर्श। बैठक में देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आगे की रणनीति पर विचार। आपसी गठबंधन को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति। अब तक नहीं निकल पाया कोई उपाय। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा कि लगातार पराजय से भ्रम में है कांग्रेस। ज्ञानवापी एएसआई सर्वेक्षण मामले में वाराणसी जिला अदालत की आज होगी सुनवाई। वादी ने सीलबंद रिपोर्ट का विरोध किया। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए भेजा था समन। ईडी के समन में शामिल नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बुधवार को पंजाब में चिंतन के लिए रवाना हो चुके हैं, जिस कारण ईडी की जांच में नहीं होंगे शामिल। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष का चुनाव और नतीजों का होगा ऐलान। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष का चुनाव जीतने का भरोसा। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का समन। बिहार के डिप्टी सीएम को 22 दिसंबर को बुलाया गया। लालू से 27 दिसंबर को सवाल जवाब। बारामती में महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नागपुर में खत्म हुआ विधानसभा का शीतकाल। पूरे सेशन में 17 विधेयक पास। 26 फरवरी से मुंबई में बजट सत्र होगा। शीत सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार पर जोरदार वार किया। कोविड घोटालों को लेकर कई खुलासे किए। महाराष्ट्र विधानसभा में शीत सत्र के आखिरी दिन आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मृति स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा कि हमारा हिंदुत्व विकास का हिंदुत्व है। महाराष्ट्र में अप्रैल से अक्टूबर तक करीब 4900 बच्चों की जान गई और हर रोज 23 बच्चों की मौत हो रही। विधानसभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने ये आंकड़े रखे। इंदौर में 1 सप्ताह में कोविड के मिले 2 नए मरीज। हाल ही में मालदीव से लौटे परिवार के सदस्यों में संक्रमण मिला। कोरोना से पीड़ित होने के बाद से कई लोगों ने हृदय की नसों में उनकी सूजन दिख रही है और कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में यह खुलासा हुआ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस की ज्यादतियों का विरोध किया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक गांव में गर्भवती महिला को 1.5 किलोमीटर तक खटिया पर ले जाया गया। लोग ऐसे ले गए और सड़क नहीं होने के चलते ये परेशानी। हरियाणा में नशे को रोकने के लिए पुरानी सामाजिक परंपराओं के लिए जा रही मदद। करनाल में लोगों को लोटा नमक लेकर दिलाई गई शपथ। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को मिला आइसलैंड का लीफ
एरिक्सन लूनर पुरस्कार चंद्रयान-3 की सफलता के लिए सम्मानित। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। बैडमिंटन के डबल्स प्लेयर सात्विक और चिराग को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। मोहम्मद शमी को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। 25 दूसरे खिलाड़ियों के नाम पर भी सम्मान का ऐलान। 9 जनवरी को राष्ट्रपति देंगी पुरस्कार। कोरोना से पीड़ित होने के बाद से कई लोगों के हृदय की नसों में दिखी सूजन। कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ने किया खुलासा। बेंगलुरु में सजी भारत के सबसे लंबे क्रिसमस ट्री देखने के लिए उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। जम्मू कश्मीर के तापमान में आई गिरावट। श्रीनगर में तापमान -4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में शुरू हुआ ठंड का सबसे ठंडा दौर। चिलेकला 40 दिनों तक तापमान कम रहेगा। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर दार्जिलिंग में सैलानियों का जमावड़ा। मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। तापमान में गिरावट के कारण राजस्थान में तेज ठंड। फतेहपुर शेखावटी में तापमान राजस्थान का सबसे ठंडा शहर का। मैदानों में पड़ने लगा पहाड़ों पर बर्फबारी का असर। अलीगढ़ में अलाव के सहारे ठंड से बचाव करते दिखे लोग। दिल्ली में ठंड को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बेघर लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या पुलिस ने कसी कमर। राम मंदिर के हर पथ मार्ग को सीसीटीवी कैमरों से किया गया लैस। पुणे में 2 धागे श्री राम के लिए अभियान में जुटे लोग काफी संख्या में पहुंचे। लोगों ने हथकरघा पर हाथ फेरे। झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नकल करने पर हंगामा। धनखड़ के पैतृक गांव में किठाना में लोगों का प्रदर्शन। उधम सिंह नगर में देर रात लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तमंचे के बल पर लुटेरों ने 45 लाख रुपए लूट लिए। गांधीनगर में एसीबी अधिकारियों के पहले चिंतन शिविर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली में तैयार हो रहे नए कर्नाटक सदन में पहुंचे सीएम सिद्धरामैया। निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों से की बात। अंकित बैनपुरिया की राह पर पानीपत में 65 वर्षीय बाला देवी 75 डे हार्ट चैलेंज पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभिनेता पंकज त्रिपाठी की पहल से स्मार्ट हुआ उनका गांव का स्कूल। शानदार लाइब्रेरी से स्कूली बच्चों को हो रहा है फायदा। औली में हुई बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। बर्फीले ढलानों के बीच में स्कीइंग का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। अमृतसर के कटरा जयमल सिंह में जूते की दुकान में चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। झारखंड के कोडरमा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। दर्जनों लोगों को बना चुके हैं शिकार। नकदी समेत कई सामान बरामद। झांसी में खाना खाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। बाइक को किया आग के हवाले। 2 आरोपी हिरासत में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हजारों किसानों ने तहसील कार्यालय पर निकाला आक्रोश मार्च। मुआवजा और पुनर्वास से वंचित हैं किसान। दरभंगा में पुलिस प्रशासन के सामने एक शख्स ने आग लगाकर आत्मदाह किया। गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में भर्ती। कानपुर में देखी यूपी पुलिस की गुंडागर्दी। वीडियो बनाने पर बीच बाजार में पुलिस वाले ने एक व्यापारी को मारा थप्पड़। दुर्ग में कार सवार 2 युवकों ने कार के विंडो पर हाथ फंसाकर एक युवक को तेज रफ्तार में घसीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को अरेस्ट किया। अलवर में छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। चिकन बनाने को लेकर हुआ था विवाद। उज्जैन में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या। घटना का वीडियो आया सामने। पूर्णिया में कचरा फेंकने को लेकर हुआ विवाद। विवाद के चलते एक शख्स ने लोहे की रॉड से पीट कर दूसरे शख्स को उतारा मौत के घाट। मुजफ्फरपुर में ऑटो और बस में सीधी टक्कर। ऑटो में सवार बैंक मैनेजर की मौत। 2 बैंक कर्मी इसमें सके। झांसी में बाइक से स्टंटबाजी के खिलाफ पुलिस ने खुला मोर्चा। 7 गाड़ियां सीज। 14 गाड़ियों का चालान कर दिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बोलेरो सवार और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर हुई। दोनों ही ड्राइवर समेत कई सवारियां गिरफ्तार और कई लोग घायल। नौगछिया में पुलिस हिरासत में हाथ से हथकड़ी निकालकर 2 कैदी फरार। एक को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी नीरज कुमार साइबर ठगी के शिकार। खाते से 14 लाख रुपए ठगों ने उड़ा लिए। अमृतसर में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इलाके में अब पुलिस फोर्स तैनात। कानपुर देहात में एसपी ऑफिस के पास में महिला स्वास्थ्य कर्मी से लूट। सीएमओ ऑफिस जाते समय मारपीट के बाद वारदात। जांच कर रही पुलिस। फिरोजाबाद में संविदा कर्मी थी। स्टाफ नर्स को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने हटाया। स्टाफ नर्स ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर हंगामा करके धरना दिया। अमृतसर के कटरा शेर सिंह मार्केट में 20 लाख की लूट का पर्दाफाश। गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आचार संहिता मामले में 6ठी बार जयप्रदा के खिलाफ हुआ गैर जमानती वारंट। जयप्रदा को पकड़कर कोर्ट में पेश करने का आदेश।
सालार के मेकर्स ने पीवीआर, आयनॉक्स और मिराज जैसे सिनेमा हॉल का बॉयकॉट किया। डंकी को ज्यादा स्क्रीन देने का मामला है। एनिमल पोर्टफोलियो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा कहा कि 15 से 20 जोकर्स को ही लगता है कि रणबीर का किरदार महिलाओं से नफरत करता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में राजकुमार हिरानी के पूरे हुए 20 साल शाहरुख खान, आमिर खान जैसे बड़े सितारों ने बधाई दी। डंकी का प्रमोशन करने के लिए दुबई पहुंचे शाहरुख खान, फैंस के साथ सेल्फी। ब्लैक हैट सिंडिकेट्स के संस्थापक सचिन सालुंखे इंडोनेशिया में आइकॉन ग्लोबल फिटनेस फेस्ट में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और फिनटेक के भविष्य और प्रभाव के बारे में बात की। आईएमएफ ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का स्टार परफॉर्मर बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि ग्लोबल ग्रोथ में 16% से ज्यादा योगदान करेगा भारत। 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ एनटीपीसी में मुकाम हासिल करने वाली देश की तीसरी कंपनी बनी। शेयर में भी ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। बॉलीवुड क्लब ने दिल्ली में बिजनेस टाइकून अवार्ड का आयोजन किया। मंत्री रामदास आठवले ने और जयप्रदा ने इस बधाई दी। फोर्ड ने भारत में मौजूद अपनी अकेली फैक्ट्री को जेएसडब्ल्यू को बेचने का इरादा बदला। तमिलनाडु के प्लांट को बेचने के लिए $10 करोड़ में सौदा हुआ। और साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में सीरीज का निर्णायक मैच। तीनों ही मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर। हिमाचल की रितु नेगी को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। भारत को एशियन गेम्स महिला कबड्डी में उन्होंने गोल्ड दिला। सबालेंका को हराकर यूएस ओपन की नई चैंपियन बनी गॉफ। 25 करोड़ की प्राइज मनी मिली। रोहित शर्मा को मुंबई इंडियन की कप्तानी से हटाए जाने पर बोले महिला जयवर्धन ने कहा कि रोहित को कप्तानी से हटाना कठिन और एक इमोशनल डिसीजन था। न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज पर कब्जा। दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया।